गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती का चौथा लेसन सीखेंगे जिसका नाम है मन। यह एक पूरक पठन है जिसको हम रैपिड रीडिंग भी कहते हैं, जिसके लेखक विकास परिहार जी हैं। मन पाठ के लेखक विकास परिहार जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म 1983 में मध्य प्रदेश के गुना गांव में हुआ था। विकास परिहार जी ने 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है तथा पत्रिका या पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वो रेडियो से भी जुड़े थे। साहित्य में या लिटरेचर में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। मन पाठ यह एक पूरक पठन है, लेकिन ये पद्य के तरह या कविता की तरह यह पूरक पठन दिया गया है। पद्य संबंधी कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ या कविता की नई विधा हाइकू है। वैसे तो हिंदी साहित्य में अनेक विधा है, जिसमें आधुनिक कविताएं आती है, हास्य व्यंग्य कविताएं आती है, रीतिकाल, देशभक्ति पर कविताएं हैं आदि। परंतु कवि ने एक नई विधा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका नाम है हाइकू। यह कविता जापान की लोकप्रियता है, फेमस है, जिसे विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, क्योंकि इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं या 17 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें 3 पंक्तियाँ होती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी घटनाओं को सीमित और अर्थवाही शब्दों में प्रस्तुत किया हुआ है। मन इस पूरक पठन के कुछ कठिन शब्द या शब्दार्थ हम जान लेंगे। ओट मतलब आड़, कुंठा मतलब घोर निराशा, खिलखिलाता मतलब अधिक प्रसन्न होकर हंसना, जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, मझधार का मतलब है नदी के प्रवाह का मध्य भाग, मौन मतलब शांति, विष मतलब जहर, विषाद मतलब घोर निराशा और सूना का मतलब है एकांत। मन इस पूरक पठन की पंक्तियां हम ध्यान में रखते हुए उसका भावार्थ भी जानेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं, जब चारों ओर घना अंधकार या गहरा अंधेरा होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है, कीमती होती है, और प्रकाश की यह किरण सही मार्ग दिखाती है। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, असली इम्पोर्टेंट समझ में आते हैं, उसी ही तरह जीवन में दुख के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है या सुख का अनुभव प्राप्त होता है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके फल पर। हमें कवि यह संदेश दे रहे हैं कि आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता में यही लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म में ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर बिल्कुल भी
नहीं। अगली पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह जीवन एक नाव की तरह, एक नाव की भांति है जो समुंदर के लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कौन करेगा, उसको संभालेगा कौन। यहाँ पर कवि यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति को स्वयं विपरीत परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को अपना सत्य कर्म, अच्छे कर्म की सहायता से और परोपकार करना मतलब किसी की मदद करना या सद्भावना और सहयोग की सहायता से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अर्थात जब प्रकृति में, नेचर में अनेक परिवर्तन या चेंजेस होते हैं, कवि ने इस परिवर्तन का, इस चेंजेस का वर्णन किया है। फागुन माह में, फागुन माह मतलब फाल्गुन का महीना, इस महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है और यह वसंत ऋतु अपने साथ विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के त्योहार लेकर आता है, फेस्टिवल्स लेके आते हैं, जैसे होली, उसके बाद वसंत पंचमी। यह सभी त्योहार लोगों को बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि इसमें प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन या बदलाव दिखाई देते हैं। हर जगह प्रकृति सुंदर दिखाई देते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल आदि हमारे मन को शांति देती है। अर्थात कवि ने इन त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम को उजागर कर जन जन तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया है या कोशिश की है। अगली पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि फूल हमेशा कांटों के बीच में ही होता है, लेकिन वो अपनी कोमलता को या सुगंध को नहीं छोड़ता। कांटों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलखिलाता हंसता ही रहता है। यहाँ पर कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी कुछ इसी तरह से होता है। मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों को या परिस्थितियों में भी उन कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए उन्हें आगे बढ़ना होता है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और अच्छे कार्यों से सुगंधित कर सकते हैं और वह आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। अगली पंक्तियाँ। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कवि कहते हैं अश्रु या आंसू निराशा का प्रतीक होता है। मतलब जब हम निराश होते हैं तो हमारे आँखों से आंसू निकल आते हैं, अश्रु निकल आते हैं और इसलिए यहाँ पर कवि ने अश्रु या आंसू को निराशा का प्रतीक कहा है। निराशा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने का प्रयास को त्याग कर सिर्फ आंसू बहाता रहता है। मतलब जो निराश व्यक्ति होता है वो सफलता प्राप्त करने का प्रयास को त्याग कर, छोड़कर सिर्फ आंसू बहाता रहता है। यहाँ कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हार जीत यह एक ही सिक्के के पहलू है। व्यक्ति को पराजय मिलने पर या हार मिलने पर कभी निराश होना नहीं चाहिए। अपने संकल्प को
अपने दृढ़ निश्चय को या अथक प्रयास को, कठिन प्रयास को, निराशा को दूर कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने अभिलाषा या इच्छा को पूरे करने के लिए या अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी कोई ऐसा गलत कार्य करता है जिससे उनके मन को या आत्मा को दुख होता है। यही दुख आंसुओं के माध्यम से उसकी आंखों से बहने लगता है। जब यह सही और गलत पहचान जाता है, कवि यह कहता है या कवि यहाँ पर ये संदेश देते हैं कि इस दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय अगर दूर करे और दुख को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करे या कोशिश करे, तभी उसका मन जो है वो शांत हो सकता है और पवित्र हो जाएगा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जी विषा। कवि कहते हैं जीवन में कष्ट झेलना मृत्यु से भी दुखदाई अर्थात विष पीने की तरह या जहर पीने की भांति होता है। लेकिन जो अपने कष्टों को झेल कर आगे बढ़ता है उसके अंदर की जिंदगी जीने की इच्छा होती है। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि जीवन में संघर्ष से भरा यह हमारा जीवन होता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करना चाहिए या संघर्षों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कहते हैं मन में जो पीड़ा है या हमारे मन में जो दुख होता है वो बादल बन आकर या बादल बनकर आँखों में छा गई और आँखों से अश्रु की वर्षा होने लगी। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन दुख या मन का जो दुख होता है वो आँखों से बहने वाली अश्रुओं की धाराओं से ही प्रकट होता है। मतलब हमारे मन के अंदर जो भी दुख है वो दुख जो होता है वो अपने आँखों से बहता है, अश्रु के माध्यम से वो बहता है और इससे हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है या उसका मन जो है वो दुखी है। आगे चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। इसका अर्थ यह होता है कि रेलगाड़ी की पटरियाँ मौन होकर एक साथ चलती है, लेकिन वे कभी भी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। कहने का मतलब यह है, कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, वे बिना किसी दिखावे हर परिस्थितियों में हमारा साथ निभाते हैं। यहाँ पर कवि ने पटरियों के माध्यम से, रेलगाड़ी की जो पटरियाँ होती है उस माध्यम से मनुष्य के स्वभाव को प्रकट किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह से रेल की जो पटरियाँ है वो मौन होकर एक साथ चलती है, लेकिन कभी भी ढिंढोरा पीट कर नहीं कहती है। यहाँ पर मनुष्य का स्वभाव भी इसी तरह से है कि जो लोग हमारे शुभचिंतक होते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, वे कभी भी किसी बिना दिखावे हर परिस्थितियों में हमारा साथ निभाते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में
सूना आकाश। कवि कहते हैं कि आकाश की जो शोभा होती है वो शोभा सितारों से ही होती है। मतलब अगर सितारे हैं तो आकाश की शोभा बढ़ेगी। यही सितारे बादलों के पीछे अगर छिप जाए तो आकाश सूना हो जाएगा, उसकी सुंदरता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर तारे ही नहीं होंगे तो आकाश भी सूना होगा और उसकी सुंदरता जो है आकाश की वो भी समाप्त हो जाएगी। कवि यहाँ पर ये संदेश देते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व तो होता है लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। अर्थात ये कि हमें अपने सत्कर्मों से समाज के सरताज बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कार्य, हमारे कर्म ऐसे अच्छे कार्य होने चाहिए या ऐसे कार्य हमारे होने चाहिए कि समाज का हम सरताज बनेंगे, ऐसा प्रयास हमें करते रहना चाहिए। अगली पंक्ति, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया वे अमर हो गए हैं, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे। यह कवि संदेश दे रहे हैं यहाँ पे कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म की अंत में हमें याद किए जाएंगे। यही कर्म अच्छे होंगे तब हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो यह जीवन है ये हमें एक बार ही मिलता है, तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि मरने के बाद भी हमें लोग याद करें और सदा के लिए हम अमर हो जाएंगे। सागर में भी रहकर मछली प्यासी हो रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि मछली सागर में ही होती है या सागर में ही रहती है, लेकिन उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती है। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ है, यह अंतिम पंक्तियाँ है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहती है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी इनमें संतोष की भावना या संतुष्टि ही नहीं मिलती है। जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए यहाँ पर कवि ने कहा है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से सागर में रहकर मछली प्यासी रहती है, क्योंकि यह जो खारा पानी है वो मछली नहीं पी सकती है। पानी से परिपूर्ण यह सागर है, लेकिन उस सागर में रहने वाली मछली जो होती है वो प्यासी ही होती है, क्योंकि वो खारा पानी नहीं पी सकती। उसी तरह से कवि ये कहते हैं कि जिसके यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण जो व्यक्ति होने के बावजूद भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, संतोष की भावना उसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से कवि जो है विकास परिहार जी यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, और हमें कुछ अच्छे संस्कार भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।